यह है उसकी ख्वाहिश दिली गौर से मिटा कर बेटी बेटी गौर से बड़े ही मुबारक मौके से आप की हाजिरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में हमारी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए और इस जश्न गौसुल वरा को हमारे और आपके निजात का जरिया बनाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी जिक्र शहंशाह दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक ले ये राह मांगते दम न छोड़ेंगे। और कहो तो छोड़ दे ये जान वतन दुनिया के दीवानों, मगर हम दामने सरकार हरगिज़ न छोड़ेंगे। इश्क़े नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और बारात साजी पहले तला तुमने गर्क थी, गौसुल वरा ने हाथ से साहिल बना दिया। गौसुल वरा ने हाथ से कश्ती को निकाल करके साहिल में पहुंचा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख करम है कि उसने हमारे और आपके नसीब में लिखा था कि हम और आप जश्न गौसुल वरा में हाजिर रहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम और आप हाजिर हैं। बिल्कुल आप हज़रात ने सारा वाक़या और अशार के ज़रिए आपके हालात ज़िंदगी को सुना है। मैं थोड़ी देर उस पर तबसरा करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह दुआ होगी, आप अपने घर जाइएगा, हम अपने घर जाएंगे। आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन वालिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूराना भाई पैसा नहीं जब गया तब चलिए आप लोग एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वालिल सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सर से है कदम आना तेरा। अब सर भला क्या जाने कोई कि कैसा है तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे वो जिसमें हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, किसी दुनिया की और किताब का जिक्र नहीं है, बल्कि ये कुरान का फरमान है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ रहो। उन्हीं सच्चों में एक जमात औलियाए कराम की है और उन औलियाए कराम के सरदार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला। जब तक आप महर नहीं लगाते कोई वलायत नहीं पाता, कोई वली नहीं होता है। जब तक आप दस्तखत न कर दें, आप अपनी महर न लगाते, उस वक्त तक कोई वली नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, या ईमान वालों हमसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम और आप एक सच्चे के जश्न में हाजिर हैं। गोया हम कुरान पाक के कहे
अल्लाह के फरमान के मुताबिक यहाँ हाजिर हुए। तो हमारे और आपके लिए खुशनसीबी का मकाम है कि अल्लाह ताला के फरमान पे हम और आप अमल पैरा होने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र है और महबूब बंदों के जिक्र में शामिल होना अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसी नेमत उज़्मा है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं कर पाएंगे। मेरे सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला बड़े पीर रोशन दुनिया आपकी कोई करामत क्या बयान कर पाएगा? आपसे रोजाना करामतें जाहिर होती। आप जब 4 महीने के थे, हमारी इस्लामी माँ बहनें गौर से इस चीज को सुने और हमारे ये नौजवान साथी भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, सबको सुनने वाली बात है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहले दिन मदरसे में गए पढ़ने के लिए, के यहाँ ये रिवाज है, आज भी रिवाज है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का होता है तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़वाया जाता है। उसको बिस्मिल्लाह किसी बुजुर्ग के यहाँ ले जाकर के पढ़वाया जाता है। तो वही दस्तूर था। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के खादिम लेकर के आप मदरसे में गए और जब उस्ताद ने कहा कि पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौर से सुनिएगा। उम्र है 4 साल 4 महीना 4 दिन, पहला दिन है मदरसे का। आलिम दीन आलम रब्बानी ने कहा शैखजादे आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पढ़ाया पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दो से शुरू किया, पहले पारे को पढ़ा, दूसरे को पढ़ा, तीसरे को पढ़ा, चौथे को पढ़ा, पांचवें को पढ़ा, छठे को पढ़ा, सातवें को पढ़ा, आठवें को पढ़ा, 10वें को पढ़ा, 12वें को पढ़ा, 15वें को पढ़ा, 16वें को पढ़ा, 17वें को पढ़ा, 18 पारा मुकम्मल कुरान पाक आपने सुना। आप लोग सुभान अल्लाह कर सकते हैं। 4 साल की उम्र है। अब वो शर्म करें जो 60 साल के हैं, कुरान पढ़ना नहीं जानते। वो शर्म करें जो 20 साल के खूबसूरत जवान हैं लेकिन उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिल पा रहा। क्यों? वो 4 साल का बच्चा मेरे आका गौसे आज़म 18 पारा कुरान पाक सुनाए। मेरे आका गौसे आज़म 18 पारा कुरान सुनाए। वो साथ पकड़ लिया कि बेटे तुम पढ़ने आए हो या मुझे पढ़ाने के लिए? ये आपके गौसे आज़म है। अब आपसे पूछा गया कि आपकी उम्र इतनी कम, पहला दिन है मदरसे में, तो आपने पढ़ा किसके पास है? तो कहा मेरी अम्मी हुजूर, मेरी अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान। मैं जब उनके शिकम में रहता था तो भी वो कुरान पढ़ा करती थी। जब घर का कोई काम करती थी तो कुरान पढ़ा करती थी। मेरे पैदा होने के बाद भी वो कोई काम करती थी तो मुझको गोद में लेकर कुरान पढ़ती थी। मैंने सुन करके 18 पारा कुरान मजीद की याद माए आज नमाजी बेटे नहीं बनी। मैं आज अपने बेटे को फजर के वक्त जगा नहीं पाती है कि उठो नमाज पढ़ो। तो ये कहां से मिला था? हमारे आका गौसे आज़म की वालिदा वो मां है जिनकी वालिद पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए अपनी जिंदगी को खर्च किया। आपकी वालिदे मोहतरम अल्लाह के बुजुर्ग, बहुत बड़े श्रेष्ठ बागीचे के मालिक सरकार गौसे आज़म की वालिदे मोहतरम
अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ ला रहे थे और पानी बह रहा था। उसी में एक सेब आया बहता हुआ, कई दिन से खाए नहीं थे, ले लिया खा लिया। लेकिन गौर करें बाप कैसा। आज लोग इस्तिंजा करने बैठते हैं तो लौकी तोड़ के लेके चले जाते हैं, बैगन लेके लोग चले जाते हैं, ऐसे ऐसे चोर। मेरे आका गौसे आजम के वालिद मुहतरम से खाया, ख्याल आया अल्लाह वाले थे, अल्लाह का नेक बंदा कोई होगा तो दूसरे का सामान नहीं छुएगा, बगैर इजाजत नहीं कर सकता है। इस्लाम ने उसे इजाजत नहीं दी। शेर फिक्र हुई ये किसका, मैंने उससे पूछा नहीं और खा लिया। अब पानी के सहारे चल रहे हैं, देखा आगे जाकर एक शेर का बागीचा है, वहीं रुक एक बुजुर्ग, उनसे कहा बाबा ये बागीचा किसका है? कहा ये मेरा है। कहा मेरी गलती माफ कर दीजिए, मैंने बहते हुए एक शेर को उठाया है, खा लिया। भूख लगी थी, बाद में ख्याल हुआ कि मालिक से पूछे बगैर उस बुजुर्ग ने पेशानी को पढ़ा और कहा कि ये सालेह बंदा है, ये सालेह नेक बंदा है। कहा मैं माफ नहीं करूंगा, आपको मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, मेरे बाग की देखभाल करनी होगी। कहा आपने मंजूर है। 2 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। गौर कीजिए, बगैर पूछे शेर खाया था। हम और आप भी कहीं जाते हैं तो बगैर पूछे खाना शुरू कर देते हैं। 4 रसगुल्ला है, 3 आदमी है तो एक ठो आएगा, एक ठो बच जाएगा, उसमें जल्दी से खा के लेकिन गौर कर बागबानी कर रहे एक शेर खाने के जुर्म में, और यहाँ आपका इम्तिहान भी हो रहा है, आपको परखा जा रहा है, आपको जांचा जा रहा है। नमाज कोई कदा नहीं है, नमाज कोई कदा नहीं है, अल्लाह का फराइज अदा करना। फिर कहा